हेलो एवरीवन। सो गाइज एक पैराग्राफ है, इसे ट्रांसलेट करते हैं। ये बिगनर्स के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चलिए, ये लिखा है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ओके, अब इसको कैसे करेंगे देखिए। उठता हूँ मतलब या तो वेकअप या गेटअप। तो अगर मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ तो मुझे गेटअप बोलना चाहिए। अगर सिर्फ मेरी आँख खुलती है तो मैं वेकअप बोलूँगा। तो मैं गेटअप मान के चलता हूँ कि आई गेटअप एट सुबह 6 बजे। आई गेटअप एट, या तो मैं 6 AM बोलूँगा, या मैं बोलूँगा कि आई गेटअप एट 6 o'clock, या तो मैं यहाँ पर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग बोलूँगा। दोनों में से कोई भी चलेगा। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद फ्रेश होता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ और 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। देखो, उसके बाद फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मतलब आफ्टर दैट मैं फ्रेश होता हूँ। अब फ्रेश होने की दो इंग्लिश, या तो आई गेट फ्रेश या आई फ्रेशन अप, ये भी हो सकता है। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश या आई गेट फ्रेशन अप। फ्रेश होता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉज लगा करके बोल सकते हैं देन आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूँ और 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। एंड, या तो डू एक्सरसाइज या टेक एक्सरसाइज। एंड टेक एक्सरसाइज 2 घंटे। फॉर, यहाँ फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर 2 hours। या फॉर का मतलब कि उस 2 घंटे तक मैं वहाँ पर रहता हूँ, टाइम बिताता हूँ। तो फॉर 2 hours। एक्सरसाइज करने के बाद मैं घर वापस आता हूँ। अब इसे हम कैसे बोलेंगे? एक्सरसाइज करने के बाद। यहाँ पर आप आफ्टर लगाइए, आफ्टर के बाद आप जेरंड लगाइए, यानी कि आफ्टर टेकिंग एक्सरसाइज या आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, कॉमा लगाइए। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। होम में टू मत लगाइए, टू तब लगाएंगे जब आई कम बैक टू माई होम। अगर माई लगाओगे तो टू लगाना पड़ेगा, और एट तो बिल्कुल मत लगाइए, आई कम बैक माई होम। ऐसा मत बोलिए आई कम बैक एट माई होम, एट भी चलेगा नहीं, गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं नहाता हूँ, कैसे होगा? सबसे पहले को बोल देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहाता हूँ। अब एक तो नहाने की इंग्लिश है आई टेक अ बाथ, इसमें अ भी लगता है, आई टेक अ बाथ। दूसरा हो सकता है कि आई हैव अ शावर, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ शावर, मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, इसको आप बोल सकते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करता हूँ। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, देन आई रीड न्यूज़पेपर। हो गया? चलिए, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, छोटा सा है, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, देन आई गो टू ऑफिस। ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ, मैं लंच लेकर नहीं जाता हूँ, इसलिए ऑफिस के कैंटीन में लंच करता हूँ। देखिए, ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ, तो मैं करता हूँ तो आई वर्क। 8 घंटे तो फॉर लगाइए, आई वर्क फॉर 8 hours ऑफिस में, इन द ऑफिस काम करता हूँ। ठीक है, मैं लंच लेकर नहीं जाता हूँ, इसलिए ऑफिस के कैंटीन में लंच करता हूँ। आई डोंट कैरी लंच, मैं लंच लेकर नहीं जाता हूँ, आई डोंट कैरी लंच, दैट्स वाई आई हैव लंच, या हैव या टेक लगा सकते हैं, आई हैव या टेक लंच ऑफिस की कैंटीन में, इन ऑफिस कैंटीन। ठीक है, हो गया? चल, शाम को मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम इन द इवनिंग। ठीक है, ड्रेस चेंज करने के बाद मैं कुछ देर आराम करता हूँ, फिर मैं टीवी देखता हूँ, और टीवी देखते देखते मैं खाना खाता हूँ। ओके, चलिए, ड्रेस चेंज करने के बाद तो आफ्टर लगा सकते हैं, आफ्टर चेंजिंग माई ड्रेस, मैं माई लगाता हूँ। यहाँ आप खाली द ड्रेस भी कर सकते हैं। आफ्टर चेंजिंग द ड्रेस करने के बाद मैं कुछ देर आराम करता हूँ, कॉमा दीजिए, आई टेक अ रेस्ट, अ लगता है इसमें भी, रेस्ट से पहले अ लगता है। आई टेक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर। यहाँ सम टाइम एक साथ नहीं होगा, वो सम टाइम्स होता है कभी कभी, यहाँ सम और टाइम अलग अलग।
करता हूँ, फिर मैं टीवी देखता हूँ, देन आई वॉच टीवी, टीवी देखता हूँ, और एंड टीवी देखते देखते मैं खाना पकाता हूँ, एंड या तो यहीं पर वाइल लगा दो या यहाँ पर बोलो एंड आई कुक फूड, यहाँ वाइल लगा दो, वाइल वॉचिंग टीवी, ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि वाइल वॉचिंग टीवी कॉमा आई कुक फूड। ठीक है, चलिए। मैं रात को 10 बजे खाना खाता हूँ। अब मैं रात को 10 बजे खाना खाता हूँ। आई हैव डिनर एट 10 PM। ऐसे भी कह सकते हैं कि आई टेक डिनर एट 10 PM। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर टहलता हूँ और टहलते हुए फ़ोन पर गाने सुनता हूँ। कैसे होगा? सुनता हूँ। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट मैं थोड़ी देर छत पर टहलता हूँ। अब टहलने को हम बोलते हैं हैव अ स्ट्रॉल, या आप कहते हैं हैव अ वॉक, या आप खाली वॉक भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट आई हैव अ स्ट्रॉल या हैव अ वॉक या वॉक। छत पर टहलता हूँ, ऑन द टेरेस भी कह सकते हैं, कुछ लोग रूफ भी कहते हैं। तो आई वॉक ऑन द टेरेस, क्या है उसके बाद में थोड़ी देर, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर कह सकते हैं, या फॉर सम टाइम कह सकते हैं। टहलता हूँ और टहलते हुए फ़ोन पर गाने सुनता हूँ। एंड फिर हो सकता है कि आई लिसन टू सॉन्ग्स वाइल वॉकिंग, या वाइल हैविंग अ वॉक, या वाइल हैविंग अ स्ट्रॉल भी कह सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैं एक गिलास दूध पीता हूँ और सोने चला जाता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं एक गिलास दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक भी लगा सकते हैं, आई ड्रिंक, या तो 1 ग्लास मिल्क या अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसा भी कह सकते हैं, या 1 ग्लास मिल्क कह सकते हैं, और सोने चला जाता हूँ। एंड गो टू बेड। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में, मेरा बेटा सुबह 10 बजे उठता है। अब बात बेटे की हो रही है, तो कैसे होगा भाई? माई सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गेटअप में मुझे एस लगाना होगा, तो गेट्स अप हो जाएगा। माई सन गेट्स अप एट, सुबह 10 बजे उठता है, एट 10 AM। ठीक है, उसके बाद वो मोबाइल पर गेम खेलता है, ठीक है, कैसे होगा? आफ्टर दैट ही प्लेज गेम्स ऑन मोबाइल, ठीक है। फिर वो फ्रेश होता है और उसी बीच उसकी माँ उसके लिए नाश्ता बनाती है और मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। फिर वो फ्रेश होता है, फिर मतलब देन ही, या तो ही गेट्स फ्रेश बोल दो, या ही फ्रेशन्स अप कह दो। ऐसा भी कह सकते हो कि ही गेट्स, अगर गेट्स के बाद फ्रेशन लगाने का मन करे तो फिर उसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, फ्रेशन्ड अप करना पड़ेगा। फ्रेश होता है उसी बीच का मतलब है मीन वाइल उसकी माँ उसके लिए नाश्ता बनाती है। हिज मदर मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर हिम, नाश्ता बनाती है। और मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ, एंड आई वर्क ऑन कंप्यूटर। हो गया। मेरा बेटा नाश्ता करता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। तो मेरा बेटा नाश्ता करता है, माई सन नाश्ता करता है, या तो आप टेक्स ब्रेकफास्ट बोलिए, या आप बोलिए हैज़ ब्रेकफास्ट। नाश्ता करता है और स्कूल के लिए तैयार होता है, एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल। 12 बजे उसकी माँ उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप करती है। तो 12 बजे उसकी माँ, तो हिज मदर ड्रॉप्स हिम एट द बस स्टॉप।
बस स्टॉप, या एट द पिकअप पॉइंट, ऐसा भी कह सकते हैं, एट द पिकअप पॉइंट एट 12 PM। पिकअप पॉइंट, मेरा बेटा शाम को 7 बजे घर पहुंचता है। अब पहुंचता है कैसे होगा, मेरा बेटा, माई सन, पहुंचता है, रीच मतलब पहुंचना, तो रीचेज, माई सन रीचेज होम एट 7 PM, पहुंचता है, ठीक। जब वो घर में एंटर करता है उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। तो जब वो घर में एंटर करता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जब की इंग्लिश वैन हो जाएगी, तो वैन ही एंटर्स, वैन ही एंटर्स, अब एंटर में इंटू तो लगता नहीं, तो वैन ही एंटर्स द हाउस या द होम, वैन ही एंटर्स द हाउस, वो घर में एंटर करता है कॉमा, उसकी माँ उससे गले लगा लेती है, हिज मदर हग्स हिम, ठीक है। उसके बाद वो यूनिफॉर्म खोलता है और कंफर्टेबल कपड़े पहनता है। तो उसके बाद वो यूनिफॉर्म खोलता है। आफ्टर दैट ही टेक्स ऑफ द यूनिफॉर्म या हिज यूनिफॉर्म, खोलता है और कंफर्टेबल कपड़े पहनता है, एंड पुट्स ऑन कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद वो कुछ खाता है और उसके बाद वो गेम खेलने लगता है। आफ्टर दैट ही ईट्स समथिंग, और उसके बाद एंड आफ्टर, यहाँ और उसके बाद की जगह देन लगाना चाहिए, एंड देन वो गेम खेलने लगता है, ही स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स। आफ्टर दैट ही ईट्स समथिंग, देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स। रात को 10 बजे वो अपना होमवर्क करता है, फिर वो डिनर करता है, उसके बाद वो अपनी माँ और मुझसे बात करता है, फिर वो सो जाता है। तो देखिए यहाँ तक करते हैं, रात को 10 बजे वो अपना होमवर्क करता है, तो ही डू मतलब करना, तो ही डज हिज होमवर्क एट 10 PM, करता है, फिर वो डिनर करता है, देन ही टेक्स, या तो टेक्स डिनर, या हम इसको हैज़ डिनर भी कह सकते हैं, करता है। उसके बाद करता है यहाँ पर, आफ्टर दैट अपनी माँ और मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी एंड हिज मदर, फिर वो सो जाता है। देन ही गोज़ टू बेड बोल सकते हैं, या फाइन गाइस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू वेरी मच।